मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नमाज ईद अदा की, जबकि वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने सेवन में नमाज ईद पढ़ी। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर, मंसूरा में ईद की नमाज अदा की है। तो ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में आज ईद मनाई जा रही है, जबकि जो बाकी ममालिक थे यूरोप और खलीजी ममालिक, उनमें कल ईद मनाई गई। ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला भी अब जारी है और शहरियों की जानिब से इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से हामिदुर रहमान और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं शहरी इक़्तिदार का। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या मनासिर हैं? नमाज अदा हो गई, अब सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी जारी है। जी बिल्कुल, देखें, ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद अब हम देख रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पर कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। इनफरादी तौर पर भी लोग अपने घरों में बैल की, बकरे की और ऊँट की कुर्बानी जो है वो कर रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानियों की जानिब जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है इस दफ़ा, चूँकि मवेशी मंडी में जानवर जो हैं वो इंतहाई महंगे होने की वजह से लोगों ने आसानी समझी और इज्तिमाई कुर्बानियों की जानिब जो है उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो कुर्बानी के जानवर हैं वो अल्लाह की राह पर कुर्बान किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इनफरादी तौर पर भी लोगों ने घरों में इंतज़ामात किए हुए थे। अब जैसे जैसे देखा जा रहा है कि कुर्बानी होती जा रही है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो CDA का इदारा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाने का भी इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह अपने घरों के सामने जो है वो रख दी जाती हैं, वहाँ से जो सैनिटेशन का अमला है वो फौरी तौर पर उसको उठा रहा है। दूसरी जानिब इज्तिमाई कुर्बानी जो है वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद जमा है। जैसे ही जानवर की कुर्बानी होती है उसके बाद उसके हिस्से किए जाते हैं, तकसीम कर दिए जाते हैं। इसी तरह मुखय्यर हज़रात जो हैं वो यहाँ पर जो गोश्त है उसको तकसीम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा भी रहे हैं। अब जैसा कि इज्तिमाई कुर्बानी है, फिर इनफरादी कुर्बानी है, कुर्बानी के फ़ौरन बाद जब गोश्त घर पहुँच जाएगा तो फिर उसकी सफाई सुथराई का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और दिन में जो मज़ेदार किस्म के खाने हैं वो बनाने का ख़वातीन का जो काम काज है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त मुख्तलिफ़ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। लाल मस्जिद की अगर बात की जाए तो बड़ी कुर्बानी जो है वो वहाँ पर की जाती है। तकरीबन 80 के करीब जानवर जो है उनकी इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इस्लामाबाद में आई-10 के मकाम पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब जानवर जो हैं उनको कुर्बान किया जा रहा है। तो इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग अब सुन्नत इब्राहीमी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी प्रेफर की जा रही है। यासिर मलिक साथ ही रहेगा, कराची का रुख करते हैं, वहाँ से हामिदुर रहमान हमें अपडेट करेंगे। हामिद, आप कहिएगा शहर कायद की क्या सूरत हाल है? कुर्बानी का सिलसिला जारी है? जी देखिए, इस्लामाबाद की तरह कराची में भी इस बार हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का रुख कर रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानियों में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। उसके साथ साथ जो इनफरादी तौर पर कुर्बानियों का सिलसिला है वो भी जारी है। हमारे बिल्कुल अकब में भी इस वक्त जो है जो इनफरादी तौर पर कुर्बानी का सिलसिला था, बंस रोड के इलाके में हम यहाँ मौजूद थे। सबसे बड़ा जो सबसे मुश्किल मरहला था जो वो कसाईयों की आमद का था। लोग अपनी अपनी जो बारी के मुंतज़िर थे और कसाई आकर उनकी जो जानवर उनकी कुर्बानी करते जा रहे। तो यहाँ भी कसाई ने जो टाइम दिया ताख़ीर से हुआ और यहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला हुआ। तो शहर भर में एक शिद्दत रहती है, शिद्दत से इंतज़ार होता है कसाईयों का। और उसके साथ हमने देखा अनाड़ी कसाई जो बड़ी तादाद में वो भी जो है कुर्बानियों में हिस्सा लेते हैं और उनके जो जानवरों की खाल उतारने के साथ साथ जो शहरी उनकी भी खाल उतारते हैं। तो कुर्बानियों का सिलसिला हो चुका है। कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ अलग सुबह जो है वो कुर्बानी हो गई थी और उसके साथ ही जो है वो गोश्त की कटाई और उसका सिलसिला भी हो गया था। ताहम कुछ लोग अब भी अपनी बारी के मुंतज़र है, कसाई आए और उनके जानवरों को कुर्बान किया जाए। तो इसके साथ हमने देखा कि जो कोरोना SOPs है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। शहर में जो है वो कोरोना केसेस बड़ी तादाद में कराची में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने इज्तिमाई तौर पर भी देखा और इनफरादी तौर पर भी देखा, जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ पर लोग पर जो है कोरोना SOPs को
फॉलो नहीं कर रहे। और जो दूसरी अहम बात है कि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि आलाइशें उठाने का काम बर वक्त शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हमने जो सड़कों पर आते हुए देखा जगह जगह जो है वो आलाइशें जो है वो मौजूद हैं और उनको बर वक्त उठाने का, उनको ठिकाने लगाने का काम नहीं हो रहा है। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है बदबू को दावे किए गए थे कि फौरी तौर पर आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन इंतजामात नहीं किए गए हैं। हामिद साथ ही मौजूद रहेगा, रुक कर लेते हैं पेशावर का। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, हमने सुना कि इस्लामाबाद और कराची में जो रुझान है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोग इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। पेशावर की सूरत हाल क्या है और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें पेशावर में भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है, चूँकि मवेशी मंडियों में जो जानवरों की कीमतें वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो पेशावर में भी इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान ज़्यादा रहता। हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इज्तिमाई कुर्बानी ज़्यादा रही है। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर कुर्बानी कर दी गई है। और आज के दिन के हवाले से सबसे अहम चीज़ जो होती है वो कसाई का बर वक्त मिलना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें तो कसाई दस्तयाब हो गया, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद से ही कुर्बानी करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि कुर्बानी जो की गई है वो जो साहिब हैसियत लोग थे जिन्होंने कुर्बानी की थी वो उन्होंने खुद से ही जानवर ज़बह किया है। और इसके साथ साथ जो अनाड़ी कसाई हैं वो भी अगर किसी के हाथ लग जाए तो जैसा कि कराची के भाई ने बताया कि जानवर के साथ साथ वो जो कुर्बानी कर रहे होते उसकी भी खाल उतार देते। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल चलती जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर कसाई का मिलना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तहम दूसरी तरफ जैसा कि आपने पूछा कि आलाइशों के ठिकाने लगाने के हवाले से क्या सूरत हाल है, तो WSSP इदारा है जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो शहर में आलाइशों को ठिकाने लगाएगा। तकरीबन 2600 के करीब एहलकार जो हैं वो खुसूसी तौर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो ये सारा काम सर अंजाम देंगे। और पेशावर भर में 36 मकामात टेम्परेरी तौर पर बनाए गए हैं जहाँ पर के मुख्तलिफ आलाइशें जमा की जाएंगी और उसके बाद डंपिंग ग्राउंड में उसको ले जाया जाएगा। अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि WSSP के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, आलाइशें उठाने का काम भी किया जा रहा है। ओवरऑल पेशावर की जो सूरत हाल है सफाई के हवाले से इस वक्त तक अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ठीक है, अब तक की जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श दिखाई देती है। पेशावर में हालात कुछ मुख्तलिफ है इस्लामाबाद और कराची की निस्बत। आमिर जमील आपने अपडेट किया, पेशावर से शुक्रिया आपका। कराची से हामिद रहमान और इस्लामाबाद से यासिर मलिक, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।